अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सॉल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 8 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा। 3 टू ज़ा 6 होता है ना, और 6 प्लस 2 8 होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास अप टू 2n फैक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस ओमेगा बनेगा, और ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये अप टू 2n फैक्टर तक ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब हमारे पास ओमेगा की पावर जो भी आ जाए आगे, तो ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता जाएगा अप टू n फैक्टर तक। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें से 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा को ही हम सिंप्लीफाई करेंगे अप टू n फैक्टर तक। ठीक है, अब आप सोचेंगे 2n फैक्टर है तो n फैक्टर, क्योंकि हमारे पास देखें तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इसके, ये तो 2n फैक्टर तो तब था हमारे पास जब हमारे पास ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 8 और ये इस तरह से आगे चलता जा रहा था अप टू 2n, यानी कि हमारे पास इवन नंबर की हद तक जा रहा था। ठीक है, तो इवन नंबर अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ये आगे से इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब ये है कि अप टू n फैक्टर तक ये हमारे पास ऐसे ही जाएगा, चाहे वो इवन हो ऑड हो, ये हमारे पास ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब अप टू n फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने अगर हमें याद हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव भी किया था कि सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। या फिर अगर आप देखें तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 के इक्वल पुट किया था, -1 + 1 हमारे पास कैंसिल हो जाता है, या डायरेक्ट अगर आप 0 पुट कर दें तो भी ठीक है। ठीक है, ओमेगा क्यूब अप टू n फैक्टर है, तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर n हमारे पास 1 ही होती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अगर हमारे पास अप टू 2n फैक्टर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने 1 के इक्वल इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।